वेलकम बैक फ्रेंड, आपके यूट्यूब चैनल इंडलस स्टडी सेंटर पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। और आज मैं बात करने वाला हूं एनवीएस यानी नवोदय विद्यालय समिति में अपने बच्चों का जो है एडमिशन कैसे करवाएं। नवोदय फॉर्म को अपने मोबाइल से कैसे भरें। कोई टीचर हो या फिर कोई अभिभावक हो अपने छात्र का जो है नवोदय फॉर्म भरना चाहते हैं क्लास 6 एडमिशन के लिए, तो फॉर्म को कैसे भर पाएंगे वो इस वीडियो में बताने वाला हूँ। साथ ही साथ मैं बताऊँगा यदि छात्र का जो है आधार नंबर हम डाल रहे हैं और ओटीपी नहीं आ रही है, क्योंकि आधार बनते समय जो मोबाइल नंबर दिया गया होगा उसी नंबर पे मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगी। तो यदि ओटीपी नहीं आ रही तो फॉर्म को कैसे आगे प्रोसीड करें, उसका क्या ऑप्शन हो सकता है। छात्र का यदि किसी कारणवश अभी तक आधार नंबर नहीं बना हुआ है तो फिर फॉर्म को हम कैसे भर सकते हैं। इसकी परीक्षा कब होगी, इसके फॉर्म के स्टार्टिंग भरने के डेट कब से स्टार्ट हो गए हैं, लास्ट डेट कब होगी, इसकी फीस क्या होगी, इसका पाठ्यक्रम क्या है यानी सिलेबस क्या है, और इससे संबंधित जितने भी डाउट्स बन रहे हैं सारे प्रश्नों के उत्तर मैं स्टेप बाय स्टेप देने वाला हूं। फिर भी यदि कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके आप मुझसे पूछ सकते हैं और मैं आपके उत्तर को देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि नवोदय विद्यालय समिति में हम एडमिशन क्यों करवाएं अपने छात्रों का। इस संबंधित मैं एक वीडियो बना चुका हूं ऑलरेडी, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा संचालित किए जाते हैं विद्यालय। 6 to 12 तक के ये चलते हैं। इसमें दो तरीके से एडमिशन आप अपने बच्चों का करवा सकते हैं, एक क्लास 6 में और एक क्लास 9th में। तो आप इस समय जो फॉर्म भराए जा रहे हैं क्लास 6 के भराए जा रहे हैं, तो हम क्लास 6 की बात करते हैं। तो चलिए पहले इम्पोर्टेंट्स हम डेट्स को की बात कर लेते हैं कि महत्वपूर्ण डेट क्या क्या है। जी देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये फॉर्म कब से भराए जा रहे हैं, तो ये फॉर्म जो हैं आपके 2 जनवरी 2023 से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। फॉर्म भरने की डेट जो है 2 जनवरी से स्टार्ट हो चुकी है। कब तक फॉर्म भराए जाएंगे, तो ये 31 जैन तक भराए जाएंगे फॉर्म। ऑनलाइन फॉर्म भरना है। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। इस 31 जनवरी को ये लास्ट डेट ओवर हो जाएगा और इसका जो एग्ज़ाम है ये है 29 अप्रैल को है 2023 और 11:30 बजे से स्टार्ट होगी। 11:30 AM से एग्ज़ाम स्टार्ट होगा। ये हो गई महत्वपूर्ण डेट से संबंधित। इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, तो इसमें डॉक्यूमेंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले कैंडिडेट यानी छात्र का जो है फ़ोटो एक लगेगा, छात्र का साइन लगेगा, अपलोड होगा। गार्जियन का जो है साइन लगेगा, छात्र का आधार लगेगा, अगर आधार बना है तो, नहीं बना है तो उसका भी ऑप्शन मैं बताऊंगा। साथ ही साथ एक आपको फॉर्मेट में अभी दिखाने वाला हूँ। ये फॉर्मेट ये है, ये फॉर्मेट है जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2023 स्टडी सर्टिफिकेट। ये जिस जगह छात्र आपका पढ़ रहा है, कैंडिडेट जो पढ़ रहा है, वहाँ के प्रधानाध्यापक के द्वारा ये प्रमाणित किया जाएगा। और आप इसको देख सकते हैं, यहाँ लास्ट में सिग्नेचर रहेंगे जो संस्था प्रमाणित कर रही है, वहाँ के प्रधानाध्यापक। इसके नियम और शर्तें क्या हैं, कौन से छात्र इस फॉर्म को भर सकते हैं, तो देखिए सरकारी या प्राइवेट किसी भी स्कूल में अध्ययनरत छात्र जो क्लास 3rd 4th 5th के रेगुलर छात्र हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब उनका ब्रेक हुआ हो, और इस समय कक्षा 5 में जो है वो अध्ययनरत हो यानी क्लास 5th जो है पढ़ रहे हों, वही इसको फॉर्म भर सकते हैं। एक बार अगर इसके पहले कैंडिडेट ने फॉर्म भरा हुआ है तो दोबारा इसमें वो एलिजिबल नहीं होंगे। जिस ज़िले से पढ़ रहे हैं उसी ज़िले से उस ज़िले के नवोदय विद्यालय से आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ के स्कूल में जो है आप बच्चों का अपने दाखिला दिला सकते हैं। आपका वहाँ का कोई एक अस्थाई जो है पहचान पत्र होना चाहिए, ताकि ये रहे कि हाँ उस ज़िले के आप निवासी हैं। ओके, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि यदि ओटीपी नहीं आ रही तो फॉर्म को कैसे भरें। देखिए, आप स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को देख लीजिए। यहाँ पे आपसे पूछा हुआ है कि क्या छात्र ने कभी इसके पहले नवोदय का फॉर्म भरा हुआ है, तो आप यहाँ नो कर देंगे।
क्योंकि आप जैसे ही यस करेंगे तो आपको बताएगा कि आप एलिजिबल नहीं हैं। बाकी सारे सेक्शन में आप जो है एस एस करते चले जाएंगे। यहाँ पर पूछा हुआ है क्या छात्र का आधार है, तो आप अगर यस करेंगे तो छात्र का आधार नंबर आपको डालना पड़ेगा यहाँ पे, और उस आधार के बनते समय जो मोबाइल नंबर दिया गया उस पर एक OTP आएगा। उस OTP को जब आप डालेंगे तभी आगे फॉर्म प्रोसीड होगा। यस, किसी कारणवश OTP नहीं आ रही है, क्योंकि बहुत से केसेस में देखा गया है कि OTP नहीं आ रही, क्योंकि उस टाइम मोबाइल नंबर कोई और दिया गया था और अब वो मोबाइल नंबर चेंज हो चुका है, या किसी कारणवश मान लीजिए छात्र का आधार नहीं बना हुआ, तो ये दोनों कंडीशन को मैं एक साथ ज्वाइन करके इसका सोल्यूशन बता रहा हूँ। तो आप यहीं पे देखेंगे एस और नो का पूछा हुआ है कि छात्र का आधार बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है, तो आप कर दीजिए नो। आप जैसे नो करेंगे यहाँ पर एक कॉलम और ओपन हो जाएगा और उसमें कहेगा कि आप जो जिस छात्र का फॉर्म भरा जा रहा है उसके गार्जियन का जो है एक निवास प्रमाण पत्र, उस जिले का निवास प्रमाण पत्र जो कि एक सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित हो वो लगाना रहेगा। अगर डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तो उसको लगा दीजिए। इन केस अगर उस गार्जियन का निवास प्रमाण पत्र नहीं है तो आप उसके इक्विवेलेंट कई डॉक्यूमेंट्स हैं जिसे आप लगा सकते हैं, जिसमें उस जिले का उसका फोटो पहचान पत्र, फोटो के साथ उसके उस जिले का नाम जो है स्पष्ट रूप से मेंशन रहे। तो इसमें प्राथमिकता पर सबसे पहले आप वोटर ID कार्ड लगा सकते हैं। इन केस अगर निवास प्रमाण पत्र नहीं बना हुआ है तो वोटर ID कार्ड लगा सकते हैं, या फिर राशन कार्ड भी आप लगा सकते हैं। ऐसे ही 4-5 डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप लगा सकते हैं, जो निवास के तौर पे सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त हो, उन्हीं डॉक्यूमेंट को आप लगा सकते हैं। यदि अगर उसके पास निवास प्रमाण पत्र है तो निवास प्रमाण पत्र को ही लगाइएगा। अब बात करते हैं कि ये जो सर्टिफिकेट है जो कि प्रधानाध्यापक के द्वारा प्रमाणित किया जाना है, ये सर्टिफिकेट भी अपलोड होगा, इसलिए इस सर्टिफिकेट को आप प्रिंट आउट करवा लीजिए। आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जब जाएंगे तो वहाँ से आपको डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। इसको कैसे फिलअप करेंगे एक बार इसको भी देख लीजिए। यहाँ पर है सर्टिफाइड दैट द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो आर करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ, यानी किसके लिए फॉर्म भर जा रहा है या किसके बारे में ये बताया जा रहा है कि निम्नलिखित जो सूचनाएं हैं वो सारी सही हैं, तो उस कैंडिडेट का आप यहाँ पे नाम लिख दीजिए जिस छात्र का आप फॉर्म भर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर नेम ऑफ स्टूडेंट हु इज स्टडिंग इन क्लास 5 इन, किस स्कूल से बच्चा पढ़ रहा है वहाँ पे उस स्कूल का नाम लिख दीजिए। नेम ऑफ कैंडिडेट, छात्र का नाम लिख दीजिए, इन ब्लॉक लेटर्स कहा हुआ है बड़े अक्षरों में। उसके फादर्स का नाम लिख दीजिए, मदर्स के नेम हो गए, और नेम ऑफ गार्जियन अगर हैं तो। इन केस कभी कभी ऐसी कंडीशन आ जाती है कि मदर फादर दोनों नहीं होते बच्चों के, कोई अभिभावक होते हैं, तो वहाँ पे उस कंडीशन में यहाँ पे नाम लिखा जाएगा। बच्चे का यह फोटोग्राफ जो है पेस्ट होगा। डेट ऑफ बर्थ यहाँ लिखा जाएगा, यहाँ वर्ड में डेट ऑफ बर्थ लिखा जाएगा, जेंडर लिखा जाएगा, बॉय है तो बॉय में टिक होगा, गर्ल है तो गर्ल में, और ट्रांसजेंडर है तो ट्रांसजेंडर में। कैटेगरी क्या है यहाँ पे भरी जाएगी। अगर कोई डिसेबिलिटीज हो इसके अंदर फिजिकली, हेयरिंग या और किसी प्रकार की, तो यहाँ लिखा जाएगा। जो सर्टिफिकेट बना हुआ है उसमें उसका परसेंटेज दिया गया होगा, तो उसमें इस परसेंटेज को हम भर लेंगे। देन एड्रेस उसका भर लेंगे, आधार नंबर ऑफ द कैंडिडेट यहाँ पे भर लेंगे अगर आधार नंबर बना है तो। नहीं बना हुआ है तो कोई बात नहीं, एड्रेस यहाँ पे फिलअप कर लेंगे। एनुअल इनकम यहाँ दिया हुआ है, नेशनैलिटी दिया हुआ है, रिलीजन दिया हुआ है, ये सारी चीज़ों को हम फिलअप कर लेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें आ गई चीज़ें जो इसको फिलअप करना है। ये जहाँ से बच्चा आपका पढ़ रहा है, छात्र पढ़ रहा है, वहाँ के प्रधानाध्यापक के द्वारा ये सारी चीज़ें फिलअप की जाएंगी। आप खुद भी फिलअप कर सकते हैं, क्योंकि अब वहाँ के प्रधानाध्यापक का साइन भी लगेगा, तो वहीं से आप भरवा लीजिए ताकि कोई गलती इसमें ना हो पाए। क्लास 3 की डिटेल्स इसमें मांगी गई है। स्कूल लोकेशन रूरल में है कि अर्बन में है, शहरी है तो अर्बन हो जाएगा, ग्रामीण है तो रूरल हो जाएगा। मंथ एंड ईयर ऑफ ज्वाइनिंग, किस डेट में क्लास 3 में उसका एडमिशन हुआ था, मंथ ऑफ ईयर ऑफ पासिंग, किस डेट में वो बच्चा पास हुआ है, नेम ऑफ ब्लॉक, किस ब्लॉक में स्कूल है, नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट किस ज़िले में आता है, और नेम ऑफ स्टेट किस प्रदेश में स्कूल आता है। इसी तरह क्लास 4 का और इसी तरह क्लास 5 का ये सारी इन्फॉर्मेशन फिलअप कर दिए जाएंगे। और उसके बाद लास्ट में यहाँ आप देख सकते हैं सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, यहाँ पे छात्र के साइन हो जाएंगे, और यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ पेरेंट, यहाँ पे अभिभावक के साइन हो जाएंगे। और आप सबसे लास्ट में यहाँ देखेंगे सिग्नेचर ऑफ, यहाँ आप देख सकते हैं सिग्नेचर ऑफ हेड मास्टर विथ सील, अपने स्टैम्प के साथ उस संस्था के प्रधानाध्यापक
साइन करेंगे और अपनी सील को लगाएंगे, अपनी मुहर को लगाएंगे। और इस फॉर्म को जब हम फॉर्म फिलअप करेंगे तो वहाँ पर ये भी एक डॉक्यूमेंट के रूप में अपलोड किया जाएगा। यानी एक छात्र का आधार हो गया, छात्र के फोटो हो गए, 2 डॉक्यूमेंट हो गए। तीसरा डॉक्यूमेंट जो आपका रहेगा गार्जियन के जो है साइन रहेंगे। चौथा डॉक्यूमेंट जो रहेगा आपका ये हो जाएगा, ये जो सर्टिफिकेट है। अब हम बात कर लेते हैं कि परीक्षा कब होगी। हमने बता दिया 29 अप्रैल को होगी। इसका पाठ्यक्रम क्या है, तो पाठ्यक्रम के बारे में बता दें। इसमें 3 सेक्शन होंगे और एक जो होगा भाषा का सेक्शन होगा, एक जो होगा मेंटल एबिलिटी का सेक्शन होगा। देखिए, एक आपका भाषा का सेक्शन होगा, यानी हिंदी इंग्लिश जो भी आप चूज कर रहे हैं। दूसरा जो रहेगा मेंटल एबिलिटी का टेस्ट का होगा, यानी आप इसमें एक तरीके से रीजनिंग जैसे सवाल समझ सकते हैं या तार्किक क्षमता वाले जो सवाल होते हैं वो रहेंगे। और तीसरा जो रहेगा गणितीय रहेगा, अर्थमेटिक टेस्ट होता है, गणित से संबंधित सवाल रहेंगे। कितने कितने क्वेश्चन रहेंगे मैं बता दूं। तो इसमें अगर हम लैंग्वेज की बात करें यानी भाषा की बात करें, अगर हिंदी स्टूडेंट हैं तो हिंदी भाषा हो जाएगी, इंग्लिश का है तो इंग्लिश हो जाएगी, उर्दू का है तो उर्दू हो जाएगी। इसी तरह जितने भी हैं जो भी भाषाएं रहेंगी उससे एक भाषा आप कोई भी उसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो भाषा मतलब किस मीडियम में आप दे रहे हैं, हिंदी में दे रहे हैं, इंग्लिश में दे रहे हैं। अब यहाँ हम बात करते हैं कि कितने क्वेश्चन रहेंगे। तो लैंग्वेज में जो रहेंगे वो 20 क्वेश्चन रहेंगे और कितने नंबर के रहेंगे, 25 नंबर के रहेंगे। यानी 20 प्रश्न जो रहेंगे आप 25 नंबर के रहेंगे। और मेंटल एबिलिटी की हम बात करें, तार्किक की यानी रीजनिंग की, तो यहाँ पे 40 क्वेश्चन रहेंगे। सबसे ज़्यादा सेक्शन इसी का होता है और ये 50 नंबर के होंगे। और गणित की बात करें तो ये भी 20 क्वेश्चन होंगे, 25 नंबर के होंगे। ठीक है ना। सबके अलग अलग टाइम डिसाइड हैं कि कितने मिनट में किसको करना है। सबसे ज़्यादा समय दिया गया 60 मिनट का, यानी 1 घंटे का तार्किक को। और अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो इसको 30 मिनट दिया गया है, और गणित की बात करें तो ये भी 30 मिनट दिया गया है। यानी अगर 60-30 90 हो गया और 90-30 120 हो गया। यानी टोटल जो है 2 घंटे का पेपर होगा, 2 आवर का पेपर होगा, 2 घंटे का। और कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, क्वेश्चन जो रहेंगे वो 80 प्रश्न रहेंगे। कितने नंबर के बनेंगे टोटल, तो वो 100 नंबर के बनेंगे। तो ये हो गया इसका ये पाठ्यक्रम हो गया कि क्या क्या इसमें आएगा। एग्जाम जो इसका पैटर्न है इसमें क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी। अब हम बात कर लेते हैं इसकी फ़ीस क्या है। तो इस फॉर्म को भरने में कोई भी फीस नहीं लग रहा है, 0 फीस है, किसी प्रकार की फ़ीस इसमें नहीं है। हाँ, अगर आप सेल्फ भर रहे हैं तो कोई फीस नहीं लगने वाली। साइबर कैफे वगैरह से भरा रहे हैं तो वहाँ पे जो भी वो चार्ज कर सकते हैं, 10 20 50 रुपये जो भी उनका नॉमिनल एक चार्ज होगा वो चार्ज कर सकते हैं। अब हम बात कर लें लास्ट डेट की, तो इसकी बात मैंने बता दी है कि ये 31 जनवरी तक जो है फॉर्म भरे जाएंगे। और परीक्षा की हमने बात कर ली। तो इस तरह से सारे क्वेश्चंस जितने भी रेज इससे हो सकते थे मैंने सारे क्वेश्चन को पुटअप किया हुआ है और सारे क्वेश्चन का आंसर मैंने बताया हुआ है। और फिर भी कोई डाउट्स रह जाता है तो आप उससे बेझिझक पूछ सकते हैं। और इसमें एक चीज़ और मैं बता दूं कि इससे पहले वीडियो में बताया हूं कि इसमें क्यों हम एडमिशन कराएं। ये आवासीय विद्यालय होते हैं। एक बार अगर आप क्लास 6 में अपने बच्चे का एडमिशन करवा दिए इसमें, तो 12th तक आपको 0 फीस देनी है। कुछ फीस एनुअल होते हैं, वो भी रिजर्वेशन कैटेगरी में जो आते हैं, BPL कैटेगरी में, उनके लिए भी निःशुल्क हो जाता है। वो फीस लिए जाते हैं। वहाँ के स्टेशनरी जैसे कापी किताब पेंसिल वगैरह सारी चीज़ें दी जाती है, तो बहुत नॉमिनल फीस होता है। उस वीडियो में मैं पूरा डिटेल बताया हुआ हूँ। इसमें रिजर्वेशन भी होता है। ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे होते हैं उनको रिजर्वेशन दिया जाता है शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा। यानी कि ग्रामीण बच्चों के लिए बहुत ही एक अच्छी अगर जो प्रतिभावान बच्चे हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे, उनके लिए बहुत ही एक समझिए अवसर होकर के आता है। अगर इसमें एडमिशन हो गया तो उनका भविष्य जो है बहुत उज्जवल हो जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही मैं बात करने वाला हूँ। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और इसे संबंधित अपने व्हाट्सएप FB ग्रुप पे जरूर शेयर करिएगा। और प्रयास करिएगा यदि आप शिक्षक हैं तो अधिक से अधिक बच्चों का फॉर्म भराएं और परीक्षा की तैयारी करवाएं, जिससे बच्चे जो हैं अपना भविष्य जो है उज्जवल कर सकें। और समय समय पर मैं इससे संबंधित वीडियो और अपडेट जो है मैं अपलोड करता रहूँगा। फिलहाल आज की वीडियो बस इतना ही। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। थैंक यू।